वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं स्कैरी फील और काफ़ी टाइम के बाद मैं एक और हॉरर स्टोरी लेकर आप लोगों के लिए आ चुका हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सुमेश एक कपड़ों का व्यापारी था। एक शहर में उसकी काफ़ी बड़ी दुकान थी, लेकिन उसका घर शहर से थोड़ी दूर कुंदनपुर गांव में था। किसी वजह के चलते वो अपना घर शहर में नहीं बनाना चाहता था। सुमेश गांव से शहर और वापस गांव जाने के लिए बस का इस्तेमाल करता था। हर रोज की तरह उस रात भी सुमेश अपने गांव जाने वाली बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर पहुंच गया। वो वही बस स्टॉप पर बैठा अपनी बस आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी कहीं से एक भिखारी चलते हुए सुमेश के पास आया। भिखारी सुमेश से बोला, सेठ जी थोड़ा सरकोगे कि मेरे को भी बैठना है। भिखारी की बात मान के सुमेश साइड हो गया और वो भिखारी सुमेश के बगल में बैठ गया। जब सुमेश की नज़र अपने पास बैठे उस भिखारी पर पड़ी तो उसने देखा कि भिखारी की गर्दन पे एक कीड़ा चल रहा था। सुमेश भिखारी से बोला, भाई साहब एक बार अपनी गर्दन पे हाथ फेर लो, कीड़ा चल रहा है, काट लेगा। सुमेश की बात सुन के उस आदमी ने अपने हाथों से अपनी गर्दन पे चल रहे कीड़े को पकड़ लिया। उसने कीड़े को अपनी उंगलियों से दबाकर मार दिया और उसके बाद उस मरे हुए कीड़े को अपने मुंह में डालकर निकल गया। ये देखने के बाद सुमेश काफी हैरान हो गया। सुमेश ने उस आदमी से कहा, आपको भूख लगी है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान लाकर सुमेश को देखा। उसके बाद भिखारी ने एक जोरदार घूंसा सुमेश के मुंह पर जड़ दिया। उसने मुक्का इतनी जोर से मारा कि सुमेश बेंच से नीचे गिर गया। सुमेश गुस्से में उस आदमी की ओर पलटा, लेकिन उसने देखा कि अब वो आदमी वहां पर मौजूद नहीं था। सुमेश ने खुद को संभाला ही था कि उसकी बस भी आ गई, लेकिन ये वो बस नहीं थी जिसमें सुमेश डेली आया जाया करता था। उसने बस के कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर साहब कुंदनपुर जाने वाली बस कब आएगी? सुमेश की बात सुन के कंडक्टर बोला, आओ बैठ जाओ, यही बस जाएगी आज कुंदनपुर। सुमेश को लगा शायद बस की बदली हो चुकी है। उसने कंडक्टर से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और बस में आखिरी वाली सीट पर जाकर बैठ गया। सुमेश देखता है कि बस की खिड़कियों पर अजीबो गरीब चित्र बने हुए थे, जैसे कि खुद की गर्दन काटता हुआ इंसान, एक बंदर जिसने अपने हाथों में इंसानी खोपड़ी पकड़ी हुई है, और भी इसी तरह की अजीब और डरावनी ड्राइंग्स उस बस में बनी हुई थी। सुमेश के अलावा भी उस बस में 4-5 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 2 छोटे बच्चे भी थे, और उन दोनों की हरकतें देखकर अब सुमेश के मन में डर बैठने लगा था। सुमेश देखता है कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे के मुंह पर थूक रहे थे और ऐसा करने से उन्हें कोई भी नहीं रोक रहा था, इसलिए सुमेश भी अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहा। लगभग 10 मिनट बाद बस का कंडक्टर सुमेश के पास आया और एक शब्द बोला, टिकट। शहर से कुंदनपुर का सफर तय करने के लिए सुमेश 70 रुपए की टिकट खरीदता था। कंडक्टर ने टिकट सुमेश के हाथों में थमा दी और सुमेश ने 100 रुपए का करकरा नोट कंडक्टर को पकड़ा दिया, लेकिन कंडक्टर ने नोट को अपने हाथों में लेकर नोट के 2 टुकड़े कर दिए और सुमेश से दूर जाने लगा। सुमेश ने गुस्से में आकर कंडक्टर से बोला, जा कहाँ रहे हो, मेरे बचे हुए पैसे कौन देगा? सुमेश कंडक्टर की ओर पलट कर बोला, इस बस में छुट्टे नहीं दिए जाते, चुपचाप बैठे रहो। जिस तरह की हरकतें उस रात सुमेश के साथ हो रही थी, उनके चलते सुमेश का दिमाग बुरी तरह ठनक गया। वो आग बबूला होकर कंडक्टर की ओर बढ़ने लगा। उसी बीच सुमेश की नजर बस के ड्राइवर पर पड़ी। सुमेश ने देखा कि ड्राइवर ने बस के स्टीयरिंग को अपने मुंह से पकड़ रखा है और अपने दांतों के सहारे स्टीयरिंग को हिला रहा है। ड्राइवर ने अपने दोनों हाथों को हवा में ऊपर उठा रखा था। ये सब देखकर सुमेश का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। सुमेश समझ नहीं पा रहा था कि उस बस में चल क्या रहा है। तभी कंडक्टर के साथ मिलकर बस के अंदर बैठे सभी लोग सुमेश को घूरने लगे। सुमेश ने डरते हुए कंडक्टर से पूछा, ड्राइवर बस को ऐसे क्यों चला रहा है? सुमेश की बात सुन के कंडक्टर बोला, तुम ड्राइवर से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि वो बस को ऐसे क्यों चला रहा है? सुमेश अब समझ चुका था कि उस बस में शैतानों का साया है। सुमेश ने थोड़ी ऊंची आवाज में ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब आप बस को यहीं रोक दो, आगे मैं अपने आप चला जाऊंगा। ड्राइवर की बजाय कंडक्टर बोला, ये बस किसी के कहने से नहीं रुकती। इतना बोलने के बाद कंडक्टर ने सुमेश का गला पकड़ के उसे हवा में उठा दिया। कंडक्टर सुमेश को पकड़ के बस के दरवाजे पर ले आया और चलती बस से सुमेश को बाहर फेंक दिया। चलती बस से बाहर गिरने के कारण सुमेश को काफी चोट आई और वो वही बीच सड़क पर बेहोश हो गया। 7 से 8 घंटे के बाद जब अगला दिन हो चुका था,
सुमेश की आँख खुली और आँख खुलते ही सुमेश को एक और झटका पड़ा। वो देखता है कि वो सड़क के साइड में पड़ा हुआ है और उसकी छाती पर एक सांप बैठा हुआ है। वो सांप अपने फन को फैलाए एकटक सुमेश को घूरे जा रहा था। सुमेश की जान उसके हलक तक अटकी हुई थी। तभी वो सांप अपने आप सुमेश के ऊपर से उतर के कहीं दूर चला गया। तब जाकर सुमेश की जान में जान आई। उसका गांव कुंदनपुर 4-5 किलोमीटर ही दूर था, इसलिए सुमेश पैदल अपने घर तक सही सलामत पहुंच गया। लेकिन उस रात के बाद सुमेश ने कभी बस में सफ़र नहीं किया। इसी के साथ गाइस आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर या क्रीपी स्टोरी है और आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसी खतरनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।